शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत रहम वाला है। नई दिल्ली भारत की दारुस सल्तनत यानी राजधानी है। दिल्ली में यूं तो हर साल हजारों मेले मुनक्किद होते हैं। हर मेले की मजहबी, अदबी, सकाफती, सियासी और इज्तमाई अहमियत होती है। इन्हीं मेलों में से छड़ियों के मुबारक मेले की भी अपनी खासियत है और एक कदीम रिवायत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, जिनको ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती बहिश्ती अजमेरी के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के माथे पर ये एक शानदार अमन और इंसानियत का ऐसा चिराग है जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे बर्रे सगीर एशिया में एक अच्छे, शानदार, उम्दा इंसान और सूफी की नज़र से पहचाने जाते हैं। इनकी खिदमात न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए रही और अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति हुआ, वो इंसान हुआ, उसकी खिदमत को अपना ईमान समझा, अपने ईमान का एक हिस्सा समझा। पुराने जमाने में अगर देखा जाए तो सूफी संतों ने हिंदुस्तान में रहकर एक इंसानियत की तालीम दी, इंसानियत की शिक्षा की तालीम दी। सूफी इज्म इसी तहरीक की एक पहचान है। अब जब यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शुरू होता है तो उस उर्स के ऐलान के लिए हिंदुस्तान में पुराने वक्तों में पुराने तरीके से पुरानी रिवाज कायम रही, जो आज भी वो रिवाज हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू मुस्लिम यकजहती की एक शानदार मिसाल है। इसी तरीके से हम ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स को देखें तो पुराने ज़माने में छड़ियों की एक रिवाज कायम हुआ। पूरे हिंदुस्तान की जो दरगाहें अपने अपने तौर पर मुल्क में, शहरों में खिदमत अंजाम दे रही हैं, वहाँ के फ़कीर, दुर्वेश, मलंग अपने जत्थे लेकर के दिल्ली का रुख इख्तियार करते हैं। दिल्ली की एक शानदार तहजीब ये रही है कि इसको सूफी इज्म में बाईस ख्वाजगान की चौखट कहा जाता है। आजकल इस मेले का आगाज दिल्ली के लाल किले और जामे मस्जिद के दरमियान वाक़े दरगाह हजरत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी के आस्थाने से होता है। आप अपने पीर मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आपने जामे मस्जिद और लाल किले के दरमियान रहना पसंद फरमाया। हजरत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी के वालिद मोहतरम का नाम शेख नूरुल्लाह है। आप 24 जमादियुस्सानी सन 1060 हिजरी को शाहजहानाबाद दिल्ली में पैदा हुए। आप मक्का मुअज़्ज़मा में हजरत शेख याह्या मदनी से बैत होकर उनकी खिदमत में हाजिर रहे और रूहानियत के आला और बुलंद मकाम तय फरमाए। आपको चिश्तिया सिलसिले की तारीख में खास अहमियत और अजमत हासिल है, क्योंकि आपने हजरत शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के बाद कमजोर पड़ गए सिलसिले के निज़ाम को मजबूत बनाया। आपका शुमार अकाबिर औलिया में होता है। आपने इस दुनियाए नापायदार से 24 रबीउल अव्वल 1142 हिजरी में रहलत फरमाई। आपका उर्स हर साल बड़ी अजमत के साथ मनाया जाता है।
अल्लाह के रसूलों के नाइब, रूहानी दुनिया के शहंशाह, ख्वाजा ये ख्वाजागान, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन सिजजी का उर्स मुबारक हर साल 6 रजबुल मुरज्जब को अजमेर राजस्थान में बड़ी अकीदत, मोहब्बत और शान शौकत से मनाया जाता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक में शिरकत करने के लिए तमाम मुल्क से अकीदतमंद झंडियों और छड़ियों के साथ 13 जमादियुस्सानी तक दिल्ली में हजरत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी के आस्थाने पर जमा हो जाते हैं। छड़ियों के इस मुबारक मेले में अर्रफाई, जलाली, बानवा और मदारिया खास तौर से ये 4 जमातें हिस्सा लेती। हजरत शेख कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी की दरगाह शरीफ पर सूफियाना कव्वाली का प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। कव्वाली के प्रोग्राम के बाद दस्तारबंदी की जाती। असर की नमाज के बाद छड़ियों का ये काफिला अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो जाता है। हजारों की तादाद में अकीदतमंद, दरवेश, मलंग, सूफी और फकीरों के बुलंद सूफियाना नारों से सारा इलाका गूंज उठता है। हर तरफ रूहानियत का आलम होता है। आला है हिंदुल वली आलिन की शान, ख्वाजाए अजमेर की आली है पहचान। ये सुल्तानुल हिंद है, नेमत से भरपूर, बड़े गरीब नवाज ये हर सू है मशहूर। ख्वाजा के दर पे जाएंगे, ख्वाजा के दर पे जाएंगे, ख्वाजा के दर पे, ख्वाजा के दर पे जाएंगे। ये जामे मस्जिद है, पुरानी दिल्ली में वाक़े जामे मस्जिद मुगलिया दौर का उम्दा बुलंद अजीम शाहकार है। इस मशहूर मारूफ जामे मस्जिद को मुगल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां ने सन 1644 से 1658 ईस्वी के दरमियान उस्ताद खलील के नक्शे के मुताबिक लाल बलवा और मार्बल के सफेद पत्थरों से तामीर करवाया था। ये मस्जिद भोजला पहाड़ी पर वाक़ है। ये शाहजहां का तामीर शुदा आखिरी शाहकार है। इस खूबसूरत जामे मस्जिद को मस्जिद जहान्नमा भी कहा जाता है। जामे मस्जिद में 25,000 अकीदतमंद एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। हिंदुस्तान में ये जामे मस्जिद इस्लामिक तारीख़, फ़न तामीर, तहजीब व मीरास की बेनज़ीर मिसाल है। दिल्ली की इसी शाहजहानी जामे मस्जिद के शुमाल मशरकी गोशे दालान में महफूज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार से निस्बत रखने वाले मुक़द्दस तारीख़ी आसार व तबर्रुकात सदियों से खवास व अवाम की जियारत के लिए रखे गए। इन तबर्रुकात में ये मुए मुबारक सरवरे अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक का है।
ये चर्म शुतर यानी ऊंट की खाल का नालेन मुबारक और गिलाफ मुबारक के रोज़े मुक़द्दस हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये नक्श कदम शरीफ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये पूछते आहू यानी हरन की खाल पर कलाम पाक का ये एक पारा हज़रत अली करमल्लाहु वजह के मुबारक हाथों से लिखा हुआ है। पोस्ते आहू पर कूफी खत में निस्फ कुरान करीम सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तहरीर करदा है। जामे मस्जिद की मोटर मार्केट में हजरत फातिमा बी की दरगाह है, जिसे दरगाह माई साहिबा भी कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 हजरत फातिमा बी की दरगाह और दूसरी दरगाहों में एक दरगाह शरीफ हजरत शाह बाबा कलंदर की है। माई साहिबा की दरगाह में छड़ियों का मुबारक काफिला पहुंचने के बाद छड़ियों के 3 रोजा उर्स का आगाज हो जाता है। कदीम रिवायत के मुताबिक हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स मुबारक की शुरुआत दरगाह माए साहिबा से होती। तीसरे रोज उल शरीफ दुआए खैर व अमन व सलामती पढ़ी जाती। नमाज जोहर के बाद छड़ियों का काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाता है। इन छड़ियों वाले फकीरों की हस्ती बड़ी जिंदा दिल है, लाजवाब और बेमिसाल। पंजथन के एक नारा है सखी का लड़का हम पानीपत से चलता है छड़ी मुबारक लेके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदलवई अताए रसूल के दरबार में अपने देशवासियों और देश के रहने वालों के लिए दुआ खैर करता है। हम लोग पैदल चलते हैं, छाले भी पड़ती हैं, बहुत दिक्कत आते हैं, मगर जो सरकार के आशिक है वो कभी रुकते नहीं, हमेशा उसी मुकाम पर पहुंचते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर पे। हम ये चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म हर मजहब के लोग अमन और सुकून चैन की जिंदगी बशर करें। जय हिंद, जय भारत। ख्वाजा के दर पे जाएंगे, ख्वाजा के दर पे जाएंगे, ख्वाजा के दर पे, ख्वाजा के दर पे जाएंगे, ख्वाजा के दर पे जाएंगे। हम हैं ख्वाजा के दीवाने, हम हैं ख्वाजा के दीवाने। उनके जरिए रब पाएंगे, उनके जरिए रब पाएंगे। हम हैं ख्वाजा के दीवाने, ख्वाजा के दर पे जाएंगे, ख्वाजा के दर पे जाएंगे। हम हैं ख्वाजा के दीवाने, हम हैं ख्वाजा के दीवाने। अजमेर चले हैं हम देखो, मस्ती का आलम मत
पूछो। नई दिल्ली मथुरा रोड पर वाक़ई ये दरगाह हज़रत शेख अबू बकर तूसरी हैदरी कलंदर की है। ये खानकाह मटका पीर के नाम से भी मशहूर है। हज़रत शेख अबू बकर तूसरी हैदरी एक कलंदर सूफी बुजुर्ग हैं। आपकी दरगाह शरीफ के कतबे के मुताबिक आपने 20 रमजान 655 हिजरी में इस दुनिया नापायदार से कूच फरमाया, लेकिन आपका उर्स रजब के महीने में बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाता है। दिल्ली से अजमेर शरीफ तक जाने वाला ये कारवां बेहद दिलकश है। छड़ियों के कारवां के ये दीवाने अपनी धुन में, अपनी मस्ती में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ओबेरॉय होटल के बैक साइड में बस स्टैंड के पास वाक़े ये दरगाह फातिमा बी है। इस दरगाह शरीफ में हजरत फातिमा बी की दरगाह के अलावा हजरत बाबा अब्दुल हमीद और हजरत शमीम बेगम की भी दरगाहें हैं। छड़ियों का ये कारवां यहाँ हाजिरी देने के लिए रुकता है। इस कारवां के मुसाफिर तबर्रुक नोश फरमाने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में हाजिरी देने के लिए रवाना हो जाते हैं। हजरत सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही चिश्ती सिलसिले के आला वो बुलंद सुतूनों में से एक हैं। यहाँ पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी हैं, यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, यहाँ पर हज़रत शेख नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देली हैं, और इन सब का सिलसिला गुरुदेव हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती बहश्ती अजमेरी से मिलता है। उनके बाद इन लोगों ने हिंदुस्तान में रहकर गरीब समाज की खिदमत अंजाम दी, उनको अपने करीब से जोड़ा, उनको अपने साथ जोड़ा, और हिंदुस्तान का नाम, इंसानियत का नाम, मजहब का नाम ये रोशन करते रहे। हजरत निजामुद्दीन औलिया जब अपने शाम को तालीम दिया करते थे तो उस जमाने में कुछ लोग मुख्तलिफ जत्थों की शक्ल में उनके तमाम मजलिस में जाया करते थे। उसी मजलिस में चंद लोग, चंद लड़के भी इकट्ठे होकर के जाते थे और वो वहाँ पर शिक्षा हासिल करते थे। उसी में से एक लड़का जो कि जिसमें तमाम बुराइयां मौजूद थी, जो शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, सट्टा भी खेलता था, जो बुराई हर किस्म की बुराई उसमें मौजूद थी, उसने एक अपने दोस्तों से पूछा कि अरे प्यारे दोस्तों तुम कहाँ जाते हो? तो उन्होंने उससे कहा कि तू भी चल। वो भी उनके साथ हो लिया। जब वहाँ पहुँचा तो उसको एहसास हुआ कि मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ और यहाँ पर एक अच्छे दरबार में बैठा हुआ हूँ। वो रोज़ाना उसको जाने का इश्तियाक पैदा हो गया और वहाँ पर जाता था और वहाँ पर हजरत की खिदमत में एक तरफ कोने में छुप कर बैठ जाता था। एक दिन उसको एहसास हुआ कि मैं आज यहाँ पर हजरत की खिदमत में जाऊँगा और कुछ अपनी बात, अपनी शिकायतें हजरत की खिदमत में पेश करूँगा। वो अपने नहा धो करके तैयार होकर के हजरत की खिदमत में पहुँच गया और उसने हजरत से शिकायत की कि हजरत आपने मुझे कभी नसीहत नहीं करी। हजरत सुने और खामोश रह गए। हजरत मैं आपके दरबार में इतने दिन से आ रहा हूँ, आपने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। हजरत सुने, खामोश हो गए, मुस्कुराए और उन्होंने अपने खादिम ख्वाजा इकबाल को आवाज़ दी, ख्वाजा इकबाल यहाँ आओ। अब जब उसने ख्वाजा इकबाल की सूरत देखी तो उसको एहसास हुआ कि मेरे खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल रखता था। फिर उसने हजरत से शिकायत की कि आपने मुझे कभी नसीहत नहीं करी कि मुझे शराब छोड़ दूँ, ये काम बुरे काम छोड़ दूँ, ये कर दूँ। तो हजरत ने उसको फ़ौरन सुना, मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि अगर मैं तुझसे कहता कि तू बुराई छोड़ दे तो बुराई नहीं छोड़ता। आज इतने दिन में तेरे दिल में ये एहसास पैदा हो गया, तेरा दिल जवान हो गया, तेरा ज़मीर बेदार हो गया, आज तू खुद आया है और इसी तरीके से तू अपनी बुराई को छोड़ देगा। मैं अपने बुराई तुझसे कहता तो तू अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आज तेरे दिल में बेदारी आ गई, तेरे दिल में इंसानियत जा गई, तेरे दिल में ईमान का हिस्सा पैदा हो गया। उस शख्स ने बुराई से तौबा करी और हजरत के हाथ पर बैत करी। इसी तरीके से महसूस होता है कि सूफिया इकराम तमाम मज़लूम लोगों की खिदमत किसी न किसी तरीके से अंजाम दिया करते थे।
हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह शरीफ में एक रात कयाम करने के बाद छड़ियों का कारवां अपनी मंजिल की समत रवाना होने से कबल अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ये कारवां सही सलामत मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए। इन छड़ियों वाले फकीरों की हस्ती लाजवाब और बेमिसाल है। अल्लाह का जिक्र करते हुए ये हर कदम बढ़ते चले जाते हैं। दिल्ली मेहरौली रोड यानी अरविंदो मार्ग अध चीनी गांव के बस स्टैंड के नजदीक हुजूर माई साहिबा हजरत राबिया असर सैयदा बीबी जुलेखा की दरगाह शरीफ है। आप हजरत महबूब इलाही ख्वाजा मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया की वालिदा मोहतरमा हैं। यूँ तो हर रोज आपके अकीदतमंदों की हाजिरी लगी रहती है, लेकिन आपके आस्थाने पर बुध के रोज खास रौनक होती है। आपके मजार के पाइन आपकी नवासी का मजार है। ये वो हुजरा है जिसमें हजरत बीबी जुलेखा राबिया असर इबादत किया करती थी। हजरत बीबी जुलेखा का उर्स मुबारक 28 से 30 जमादिउल अव्वल को मुनाकिद किया जाता है। हुजूर माई साहिबा की दरगाह शरीफ के नजदीक ही हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल चिश्ती की दरगाह शरीफ है। आपका नाम नजीबुद्दीन और लक़ब मुतवक्किल है। आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत शेख जमालुद्दीन सुलेमानी है। आप हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शिकर के हकीकी छोटे भाई और उनके खलीफा हैं। आपके आस्थाने के साथ ही हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शिकर की बेटी बीबी फातिमा की कब्र है। हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल चिश्ती ने 664 हिजरी में इस दुनिया नाए पायदार से कूच फरमाया। छड़ियों का ये कारवान मस्तानों का कारवान है। ये मस्ताने उस जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं जो दिलों की दुनिया को जगमगा रहा है, जिसकी अजमत बुलंद है, जिसकी जमाने भर में शोहरत है, जिसकी तुरबत पर नूर बरसता है। ये दीवाने कलंदर किस्मत के धनी है, क्योंकि ये अपनी धुन के पक्के हैं। चांद के महीने के छठा महीना है जमादिउल सानी। इस महीने में जमादिउल सानी की 12 तारीख से दिल्ली के अंदर तमाम हिंदुस्तान से आसाम, दूसरे बंगाल, बिहार, तमाम हिंदुस्तान से ख्वाजा अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाने के लिए श्रद्धालु ज़ायरीन जो हैं वो दिल्ली में जमा होना शुरू हो जाते हैं। और 17 जमादिउल सानी को यहाँ से हज़रत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से यहाँ पर हाज़िरी देकर पैदल अजमेर के लिए रवाना हो जाते हैं। ये सफ़र उनका 13 दिन से 14 दिन का होता है। और जब वो अजमेर पहुँचते हैं तो रजब की पहली तारीख या जमादिउल सानी की आखिरी तारीख होती है, वहाँ पर जाकर वो रजब का चाँद देखते हैं और उसी दिन वहाँ पर ठाटे मारता हुआ समंदर चाँद के रजब के चाँद के साथ ये पता चल जाता है कि अब यहाँ पर गरीब नवाज का एक अजीम शान उर्स मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें तमाम दुनिया से लोग, तमाम हिंदुस्तान के ज़ायरीन यहाँ पर जमा हो रहे हैं और उसको वो कर रहे हैं। उन छड़ियों को ले जाने का मकसद वो अपने पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब अपने पीर मुर्शिद से मिलने गए तो वो रास्ते में इसी तरह पापियादा ठहरते हुए गए थे और उन्होंने जहाँ क़याम करते थे वहाँ पे एक झंडा नस्ब कर दिया जाता था। लोग आते थे, उनसे मिलते थे और बुजुर्ग औलिया के फ़ैज़ बरक़ात से मुशर्रफ होते थे। उसी तरीक़े को ये नकल करते हुए ज़ायरीन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह में सलामी देकर गरीब नवाज के उर्स को बारौनक बनाने के लिए, अपने फ़ैज़ बरक़ात वहाँ से हासिल करने के लिए पैदल रवाना होते हैं। इस भीड़ और इस दीवानेपन की कोई वो नज़र नहीं आती कि ये दीवानापन कैसे शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। बस इस दीवानगी को हम क्या कहें, हम खुद नहीं महसूस कर सकते। ये मंज़र न हम करोड़ों रुपए देकर हासिल कर सकते हैं, हम कितना भी वो कर दें, ये तो दिली जज्बात हैं जो आप देख रहे हैं और ये आपको अब देखते रहेंगे। इस मेले की कामयाबी इन्हीं पैदल चलने वाले ज़ायरीन और पैदल चलने वाले लोगों की रौनक से होती है।
रहमत के दरवाजे खोले ख्वाजा कुतब हमारे, रहमत के दरवाजे खोले ख्वाजा कुतब हमारे। ख्वाजा पिया के ख्वाजा कुतब हैं, ख्वाजा पिया के ख्वाजा कुतब हैं, देखो राज दुलारे। रहमत के दरवाजे खोलें ख्वाजा कुतब हमारे। अपने दिल का दुखड़ा दाता तुम बिन किसे सुनाऊं, अपने दिल का दुखड़ा दाता तुम बिन किसे सुनाऊं। कौन सुनेगा मेरे दिल की, कौन सुनेगा मेरे दिल की ख्वाजा सिवा तुम्हारे। रहमत के दरवाजे खोलें ख्वाजा कुतब हमारे, रहमत के दरवाजे खोलें ख्वाजा कुतब हमारे। शिफा कुल्ली अता फरमा, मौला जो कर्जदार है हमारे कर्ज से सुबुदोशी अता फरमा। रहमतिका या अरहमर राहिमीन। छड़ियों के कारवां के इन दीवानों को ख्वाजा गरीब नवाज का बुलावा आता है। ख्वाजा गरीब नवाज की देन होती है, ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत होती है। महरौली में वाक़ ये जहाज महल है। जहाज महल को भी एक सराय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। ये तालाब हौद शमसी है। हिंदुस्तान का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश शहर के नजदीक एक हौज बनवाना चाहता था। एक दिन उससे ख्वाब में ये बशारत हुई कि घोड़े पर सवार हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐ शमसुद्दीन, तू इस जगह हौज बना जहां मैं खड़ा हूँ। सुल्तान इल्तुतमिश ने उस खास जगह को काफी तलाश किया लेकिन कामयाब न हुआ। आखिर में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मदद से उसने उस मुबारक मकाम को खोजकर हौज तामीर कराया। ये औलिया मस्जिद है। इस मस्जिद को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने तामीर कराया था। यहाँ की ईदगाह में अक्सर हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, जो भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाते। औलिया मस्जिद में कुल शरीफ की रस्म अदा की जाती। जोहर की नमाज के बाद छड़ियों के कारवां की सलामती की दुआ की जाती। इसके बाद दिल्ली से छड़ियों का कारवां मंजिल मकसूद की जानिब रवां हो जाता है। ये छड़ियों वाले सुल्तानुल हिंद की मोहब्बत में मत वाले हैं, क्योंकि विलायत में, करामात में, सखावत में, हुकूमत में इन जैसा कोई नहीं है। ख्वाजा के आला रोज़े पर रहमत की बारिश होती है, रहमत की बारिश होती है। ख्वाजा के आला रोज़े पर रहमत की बारिश होती है, रहमत की बारिश होती है, रहमत की बारिश होती है, रहमत की बारिश होती है। हम झोली भर कर आएंगे, हम झोली भर कर आएंगे, हम झोली भर कर आएंगे, हम झोली भर कर आएंगे। हम हैं ख्वाजा के दीवाने, हाँ हम हैं ख्वाजा के दीवाने। अजमेर चले हैं हम देखो, मस्ती का आलम मत पूछो। अजमेर चले हैं हम देखो, मस्ती का आलम
चाहे सकती हो, मौसम की चाहे सख्ती हो, हरगिज भी नहीं घबराएंगे, हरगिज भी नहीं घबराएंगे, हरगिज भी नहीं घबराएंगे, हरगिज भी नहीं घबराएंगे। हम हैं ख्वाजा के दीवाने, हाँ हम हैं ख्वाजा के दीवाने। अजमेर चले हैं हम देखो, मस्ती का आलम मत पूछो, अजमेर चले हैं हम देखो, मस्ती का आलम मत पूछो। गुलजार किया है ख्वाजा ने हर शैदाई के सहरा को, हर शैदाई के सहरा को, गुलजार किया है ख्वाजा ने हर शैदाई के सहरा को, हर शैदाई के सहरा को, हर शैदाई के सहरा को, हर शैदाई के सहरा को। मन्नत के गुल महकाएंगे, मन्नत के गुल महकाएंगे, मन्नत के गुल महकाएंगे, मन्नत के गुल महकाएंगे। हम हैं ख्वाजा के दीवाने, हम हैं ख्वाजा के दीवाने, दीवाने। अजमेर चले हैं हम देखो, मस्ती का आलम मत पूछो, अजमेर चले हैं हम देखो, मस्ती का आलम मत पूछो। राजस्थान हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में वाक़ इस सूबे को 30 मार्च 1949 में बनाया गया था। ये सूबा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से वाबस्ता रहा है। जयपुर राजस्थान का पायतख्त यानी राजधानी है। ये दिल्ली से तकरीबन 260 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसे पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है। यहाँ रेल, सड़क और हवाई रास्ते के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। आज के जयपुर को पहले मोंगार और देवनगर भी कहा जाता था। हजरत मौलाना मीर जियाउद्दीन शहनशाह जयपुर है। आपकी दरगाह शरीफ 4 दरवाजा जयपुर में वाक़। आप मुहिब्बुन नबी हजरत मौलाना मोहम्मद फखरुद्दीन फख्र जहां के मशहूर खलीफा हैं, जिनका मज़ार शरीफ महरौली में वाक़। आप अपनी पीरो मुर्शिद के हुक्म से ही गंगार यानी जयपुर तशरीफ लाए और अपनी करामात व कौमी यकजहती की वजह से तमाम इलाके में जल्दी मशहूर हो गए। आपने 1230 हिजरी के माह ज़ी क़ादा में इस दुनिया नापायदार से पर्दा फरमाया। आपका उर्स मुबारक 21 ज़ी क़ादा से 25 ज़ी क़ादा तक अज़ीमुश्शान तरीके से मुनाकिद किया जाता है। अल्लाह ने आप पर खास रहमत फरमाई। आपकी दरगाह शरीफ पर हर मजहब व मिल्लत के ज़ाहिरीन फैज़याब होते हैं। आला चिश्ती सिलसिला आलिस की शान, आला इसके आलिया आली है पहचान।
चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। ये है आला ठिकाना मेरा, वो ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। फिक्र कोई नहीं है मुझे, ओ फिक्र कोई नहीं है मुझे। फिक्र कोई नहीं है मुझे, फिक्र कोई नहीं है मुझे। क्या करेगा जमाना मेरा, यह आला ठिकाना मेरा। ओ चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, यह है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। औज पर मेरी तकदीर है, आज पर मेरी तकदीर है। औज पर मेरी तकदीर है, आज पर मेरी तकदीर है। खूब तर है फसाना मेरा, यह आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, यह आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। यही चौखट है मंजिल मेरी, यही चौखट है मंजिल मेरी। यही चौखट है मंजिल मेरी, यही चौखट है मंजिल
मेरी। यही दर है कराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। ओ चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। लेके आया है शायद मुझे, लेके आया है शायद मुझे। लेके आया है शायद मुझे, लेके आया है शायद मुझे। रिश्ता कोई पुराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। ओ चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया है घराना मेरा, ये है आला ठिकाना मेरा। चिश्तिया इन अल्लाह के दीवानों को सिर्फ अल्लाह से काम है। अल्लाह के जिक्र में मदहोश इन कलंदरों की अपनी दुनिया है, अपनी धुन है। इनकी लौ अल्लाह से लगी होती है। दिल्ली से अजमेर शरीफ तक जाने वाला ये कारवान बेहद दिलकश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पाते हैं दर से खैर सभी, पाते हैं दर से खैर सभी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पाते हैं दर से खैर सभी, पाते हैं दर से खैर सभी, पाते हैं दर से खैर सभी, पाते हैं दर से खैर सभी। हम सब किस्मत चमकाएंगे, हम सब किस्मत चमकाएंगे, हम सब किस्मत चमकाएंगे, हम सब किस्मत चमकाएंगे। हम हैं ख्वाजा के दीवाने, हाँ हम हैं ख्वाजा के दीवाने। ख्वाजा के दर पे
जाएंगे, ख्वाजा के दर पे जाएंगे, हम हैं ख्वाजा के दीवाने, हम हैं ख्वाजा के दीवाने, हम हैं ख्वाजा के दीवाने। अजमेर चले हैं हम देखो, मस्ती का आलम मत पूछो। अजमेर चले हैं हम देखो, मस्ती का आलम मत पूछो। अजमेर चले हैं हम देखो, मस्ती का आलम मत पूछो। अजमेर चले हैं हम देखो, मस्ती का आलम मत पूछो। सूफिया इकराम की खिदमत को हम देखें तो उन्होंने कहीं से कहीं तक ये महसूस नहीं दिया कि हम लोग सब और सब लोगों को मोहब्बत की तालीम दी, मजहब की तालीम दी, हिंदुस्तानियत की तालीम दी, हिंदुस्तान के साथ रहना सिखाया, हिंदुस्तान बहैसियत एक हिंदुस्तानी के जीना सिखाया। अगर हम मुहिब वतन हैं तो यकीनन कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, अगर हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो यकीनन कि हम धर्म का पालन पोषण करने वाले हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान की शायद शानदार रिवायत आगे बढ़ती रहें और हम एक दूसरे का दामन पकड़ के अपने लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए तरक्की का दामन आगे बढ़ाते रहें। यही सूफिया इकराम की तालीमात है और इन्हीं तालीमात के ज़रिए से हम दुनिया में हमेशा राज करते रहेंगे। दुनिया में हिंदुस्तान का बोलबाला रहेगा। हिंदुस्तान दुनिया में एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से पहचाना जाता है। हिंदुस्तान एक आम मुल्क की हैसियत से नहीं पहचाना जाता है। हिंदुस्तान के किसी खित्ते में भी आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी मजहब के लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी पूजा का काम अंजाम दे रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रहे हैं। यकीनन हम होंगे कामयाब। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और सूफिया इकराम की तालीमात पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। यही हमारी तालीम है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा मुल्क है, यही हमारी खिदमत है। अजमेर राजस्थान सूबे का अहम जिला है। ये हिंदुस्तान का कदीम शहर है। इसके दामन में सदियों की तारीख है। ये अरावली पहाड़ों के दामन में बसा है। इस शहर की बुनियाद 2री सदी ईस्वी में राजा वासुदेव ने डाली थी, जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इसे राजा अजयपाल ने तामीर करवाया था। राजा अजयपाल ने पहाड़ी पर तारागढ़ नामी सबसे अव्वल किला बनवाया था। आज के अजमेर को मुख्तलिफ दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, जैसे अजय मीरो, अजयगढ़, जेदरूक, जमपीर, अदमीर, जयानगर व जेलोपुर वगैरह। आज इसका नाम अजमेर है। ख्वाजा गरीब नवाज की आखिरी आरामगाह के नूर से रोशन अजमेर। जी हाँ, अजमेर शरीफ, मदीना-ए-हिंद अजमेर शरीफ। अजमेर समंदर की सतह से 486 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। अजमेर दिल्ली से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जबकि राजस्थान सूबे के पाए तख्त यानी जयपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अजमेर के रेलवे स्टेशन से तकरीबन मुल्क के हर हिस्से के लिए रेल मिल जाती है। अजमेर शाहराह यानी नेशनल हाईवे नंबर 8 पर वाक़ है और अजमेर के बस स्टैंड से राजस्थान के सभी खास शहरों और पड़ोसी सूबों के लिए सीधी बसें आसानी से मिल जाती हैं। ये निजाम गेट है, इसे उस्मानी दरवाजा भी कहते हैं। इस सर दरवाजे को हैदराबाद दक्कन के नवाब मीर उस्मान महबूब अली खान ने तामीर करवाया था। इस दरवाजे की ऊंचाई 70 फीट है। ये बुलंद दरवाजा है। इस दरवाजे को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 700 हिजरी यानी 1455 ईस्वी में बनवाया था। ये दरवाजा 85 फीट ऊंचा है, इसलिए इसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। आपका उर्स मुबारक 25 जमादियुस्सानी को बाद नमाज असर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई के साथ शुरू होता है, जो सुबह तक चलता है। इस लक्कार खाने को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1057 हिजरी यानी 1637-38 ईस्वी में तामीर कराया था। इसमें मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर की पेश करदा नकारे की एक बड़ी जोड़ी रखी, जिसे दिन में 5 वक्त और चांद रात की शाम नौबत बजाई जाती। इस दरवाजे पर कलिमा-ए तैयबा नुमाया तौर पर तहरीर है, इसीलिए इसे कलिमा दरवाजा कहते हैं। ये बड़ी देग है। इस देग को मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने नजर किया था। उर्स के मुबारक मौके पर इस देग में तबर्रुकात बनाकर ज़ाहिरीन व गरीबों में तकसीम किया जाता है।
ये छोटी देग है जिसे मुगल बादशाह जहांगीर ने नजर किया था। सुल्तानुल हिंद, सुल्तानुल आरिफीन, हिंदुल वली, गरीब नवाज व ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती शहर खुरासान के कस्बे सिज्स में पैदा हुए। आपकी विलादत के सिलसिले में मुअर्रिखीन और तस्करा नवीसों में बड़ा इख्तिलाफ है। मुईनुल अरवाह के मुताबिक आपने 530 हिजरी को विलादत पाई। आपके वालिद माजिद का इसमें गिरामी हजरत गयासुद्दीन हुसैन है, जिनका सिलसिला नसब हजरत इमाम हुसैन से मिलता है। आपकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल वरा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनका नाम माह नूर खासुल मलिका है। आप वालिद मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद और वालिद मोहतरम की जानिब से हसनी सैयद हैं। हजरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका बराह रास्त नसबनामा होने से आपको आला ये नबी औलाद अली के नाम से भी पुकारा जाता है। आप खानदान रसालत के रोशन चराग हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का बचपन बड़ी संजीदगी से गुजरा है। आपकी परवरिश खुरासान में हुई और आपने अपनी इब्तदाई तालीम वालिद की निगरानी में हासिल की, जो खुद भी बड़े आलिम थे। इसके बाद आपने एक मदरसे में तफसीर, हदीस और फिक़ह की तालीम पाई। आप बचपन से ही बड़े करामाती, हमदर्द और मददगार रहे हैं। एक बार ईद के एक मुबारक मौके पर आप अच्छा लिबास पहने ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे कि आपकी नजर एक नाबीना लड़के पर पड़ी जिसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। आपको उसकी हालत देखकर बड़ा रंज हुआ। आपने अपने कपड़े उतार कर उस गरीब नाबीना लड़के को पहना दिए और उसे अपने साथ ईदगाह ले गए। ख्वाजा गरीब नवाज 15 साल की उम्र में ही अपने वालिद माजिद के साये से महरूम हो गए। वालिद माजिद के इंतकाल के 1 साल बाद वालिदा माजिदा भी इस दुनिया से रुखसत फरमा गई। आप 2 हकीकी भाई थे। आपको विरासत के तौर पर सिर्फ एक बाग और एक पंचक्की मिली, जिसके जरिए आप अपनी गुजर बसर फरमाया करते थे। आपको बचपन से ही फकीरों, सूफियों, दरवेशों के साथ उठने बैठने का शौक था। एक बार आपके बाग में इब्राहिम कंदूजी नामी मजरूब तशरीफ लाए। आपने उनका खुले दिल से खैर मकदम किया और एक सायेदार दरख्त के नीचे बिठाकर अंगूर का एक खोशा उनकी खिदमत में पेश किया। हजरत इब्राहिम कंदूजी आपको देखते ही समझ गए कि आपको एक ऐसे रहनुमा की तलाश है जो आपको हक तक पहुंचा दे। हजरत कंदूजी ने आपके सादतमंदाना बर्ताव, उसने अखलाक और मेहमान नवाजी से खुश होकर अपनी जेब से खली का एक टुकड़ा निकाला और अपने दांतों से चबाकर आपके दहाने मुबारक में डाल दिया, जिसे खाते ही आपके अंदर एक रूहानी तब्दीली नजर आने लगी। आपका दिल रोशन हो गया। इसके बाद हजरत इब्राहिम कंदूजी तो चले गए। आपने अपना बाग और पंचक्की दोनों को बेचकर सारी रकम दरवेशों, मिस्कीनों और गरीबों में तकसीम कर दी और हक की तलाश में निकल पड़े। आप खुरासान होते हुए इस्लामी इल्म और हुनर के मरकज समरकंद और बुखारा तशरीफ ले गए, जो उस वक्त इल्म फन का अहम मरकज थे। आपने कुरान करीम हिफ्ज किया, तफसीर, फिक़्ह, हदीस और दूसरे उलूम ज़ाहिरी में भी महारत हासिल की। आपने मौलाना हुसामुद्दीन बुखारी और मौलाना शरफुद्दीन जैसे आला आलिमों से ज़ाहिर इल्म हासिल किया। इसके बाद आप बगदाद शरीफ पहुंचे, जहां आपने कादरिया सिलसिले के बानी गौसे आजम हज़रत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात की। उन्होंने आपको देखकर फरमाया, इस शख्स से बहुत से लोग मंजिल मकसूद को पहुंचेंगे। आपको पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से बड़ी मोहब्बत। आप तकरीबन 20 साल तक अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में जी जान से लगे रहे, जिससे उन्होंने आपको वो नेमत अता की जिसकी कोई मिसाल नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीर मुर्शिद के साथ मक्का मुअज़्ज़मा में काबे की जियारत और तवाफ किया। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और अल्लाह के सुपुर्द किया। उन्होंने खाना काबा में आपके लिए दुआ फरमाई तो गैब से आवाज आई कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। इसके बाद वो आपको लेकर मदीना मुनव्वरा आए और हरम नबवी में हाजिरी दी। उन्होंने आपसे फरमाया कि सलाम करो। आपने सलाम किया तो गैब से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम ए कुतुबुल मशाइक़ बर्र बहर। ये आवाज सुनकर पीर मुर्शिद ने फरमाया कि आप तो ऊंचे दर्जे को पहुंच गया। सियरुल अख्ताब के मुताबिक एक रोज आपको दरबार रिसालत से बशारत हुई, ऐ मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मुईन है। मैंने विलायत हिंदुस्तान तुझको अता की। वहाँ कुफ्र और जुल्मत फैली हुई है। तू अजमेर जा, तेरे वजूद से जुल्मत कुफ्र दूर होगी और इस्लाम रौनक पजीर होगा।
इसके साथ ही हजरत ने ख्वाब में आपको अजमेर का तमाम शहर, किला, कोहिस्तान भी दिखाकर आपकी हर परेशानी को दूर कर दिया। आप अपने पीर व मुर्शिद से रुखसत होकर 40 मुरीदों के साथ मदीना मुनव्वरा से, खाना काबा से, बगदाद, समरकंद और बुखारा होते हुए लाहौर तशरीफ लाए। लाहौर में आप हज़रत शेख अली हुजवैरी के मज़ार मुक़द्दस पर चिल्लाकश रहे और उनकी शान में एक शेर कहा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा, नाकिसन रा पीर कामिलन रा रहनुमा। तू दुनिया को फैज़ पहुँचाने वाला खजाना है, खुदा के नूर का मजहर है, नाकिसों के लिए पीर और कामिलों का रहनुमा है। हजरत अली हुजवैरी को दाता गंज बख्श और दाता साहब के लक़ब से भी याद किया जाता है। आप राजा पृथ्वीराज चौहान के दौरे हुकूमत में अजमेर के दौलत बाग के करीब अन्ना सागर की घाटी में 40 मोतक़िदों और खुद्दाम के साथ क़याम पसीर हुए। ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान के बेशुमार मुरीद थे, लेकिन वो आपकी मुरीदी पर फख्र किया करते थे और फरमाया करते थे कि मोइनुद्दीन महबूब हक है। हजरत उस्मान हारूनी चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग हैं। चिश्ती सिलसिले के बानी हजरत ख्वाजा मुमशाद अलाउद्दीन वरी हैं। जब हजरत ख्वाजा अबू इसहाक शामी बैत होने के मकसद से ख्वाजा मुमशाद अली की खिदमत में बगदाद हाजिर हुए तो उन्होंने हजरत शामी का नाम पूछा, तो उन्होंने बड़े अदब व एहतराम के साथ जवाब दिया कि बंदे को अबू इसहाक शामी कहते हैं। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, आज से हम तुझे अबू इसहाक चश्ती कहेंगे और जो तेरे सिलसिले में दाखिल होगा वो चश्ती कहलाएगा। आपसे पहले कुछ चश्ती बुजुर्ग हिंदुस्तान में तशरीफ ला चुके थे, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले के बानी आप हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपकी खिदमत देखकर आपको बेशुमार नेमतें अता फरमाई। आपको अपना सज्जादा नशीन और जानशीन बनाकर अपने पीर मुर्शिद से हासिल खिरका, नालेन, चूबीन व मुसल्ला देकर सरफराज किया। जब 586 हिजरी यानी 1190 ईस्वी में आपका काफिला अजमेर पहुंचा तो उस वक्त अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। आपने दरख्तों के साये में क़याम फरमाना चाहा तो राजा के मुलाजिमों ने आपको ये कहकर नहीं ठहरने दिया कि यहाँ राजा के ऊंट बैठे हैं। आपको ये बात बड़ी नागवार लगी। आप इस जगह से ये कहकर उठ गए, अच्छा ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहें। आपने अपना डेरा अन्ना सागर के करीब जमा लिया। राजा के ऊंट वहां आए और ऐसे बैठे कि किसी भी कोशिश से न उठे। सारे सारबान बहुत परेशान हुए। सारबानों से ये खबर दारोगा के जरिए राजा तक पहुंची तो राजा ने सारबानों को हुक्म दिया कि वो इस फकीर से मुआफी मांगे। आपने सारबानों की गलती मुआफ कर दी। उनके ऊंट खड़े हो गए। वो बहुत खुश हुए। आपका डेरा अन्ना सागर के करीब था। कुछ लोगों ने वहां आपके मुरीदों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब इसकी इंतहा हो गई तो आपने अपने एक मुरीद को अपना पियाला देकर फरमाया कि इसे अन्ना सागर से भर लाओ। जब इस मुरीद ने पियाले को अन्ना सागर में डाला तो उसका सारा पानी इस पियाले में समा गया और अन्ना सागर सूख गया, जिससे कोहराम मच गया। आखिरकार लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। इन लोगों ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर मुआफी मांगी। आपने अपने मुरीद को पानी का पियाला अन्ना सागर में उंडेलने का हुक्म दिया और जैसे ही मुरीद ने पियाले का पानी उंडेला, अन्ना सागर पहले की तरह लबालब भर गया। इस तरह आपकी बेशुमार करामतों को देखकर अजमेर के पुजारियों के सरदार साधु राम ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया, जिससे सारे अजमेर में हलचल मच गई। अजयपाल एक जोगी था जो हैरतनाक कारनामों को जानता था, लेकिन आपकी रूहानी ताकत और करामत के जेर आसर वो भी मुसलमान हो गया। आपने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। आप अन्ना सागर के किनारे ठहरे हुए थे कि आपके मुरीदों ने आपसे गुजारिश की कि आबादी के नजदीक ठहरें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे फैज़याब हो सके। आपने उनकी इल्तिजा को कबूल फरमाया और फिर लब झालरा आकर क़याम फरमाया। आपने हिंदुस्तान में तबलीग व इशाअत इस्लाम के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम कायम किया, जिसमें मरकजी हैसियत दारुल खैर अजमेर शरीफ को हासिल थी। आपका हिंदुस्तान तशरीफ लाना एक जबरदस्त रूहानी और समाजी इनकलाब का रूनुमा होना था। आपने हिंदुस्तानी अवाम के सामने सीरत पैगंबर का नमूना पेश किया। आपको जहां हिंदुल वली, हिंदुल नबी, गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद, नाइब रसूल हिंद, रहनुमाए कामिलीन, अताए रसूल, ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा बुजुर्ग जैसे आला खिताबात से नवाजा गया है, वहीं
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कुतुबुल मशाइख बर्र बहर के खिताब से सरफराज किया गया है। आपकी हयाते रूहानियत मुनव्वर चराग है। आपने हिंदुस्तान में 40 साल तक तारीख दिलों को रोशन किया। आप मौत को अजीज रखते हैं। आपकी आखिरी मजलिस से पता चलता है कि आप अपनी मौत से आगाह थे। 6 रजब 627 हिजरी मुताबिक 21 मई 1229 ईस्वी पीर के रोज इशा की नमाज के बाद आपने अपने हुजरे का दरवाजा बंद कर लिया और मुरीदों से हिदायत फरमाई कोई भी हुजरे के अंदर दाखिल न हो। हुजरे के बाहर खिदमतगार हाजिर थे। रात भर उनके कानों में आवाज आती रही, लेकिन रात के आखिरी पहर में वो आवाज बंद हो गई। फजर की नमाज का वक्त हुआ, लेकिन हुजरे का दरवाजा न खुला। खिदमतगारों को बड़ी फिक्र हुई। आखिर में खिदमतगार हुजरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि आप इस दुनिया नापायदार से पर्दा फरमा चुके। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 97 साल की थी। आपकी अचानक वफात मुरीदों के लिए एक बहुत बड़ा हादसा था। हर शख्स गमज़दा था। आपके जनाजे की नमाज आपके बड़े बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन ने पढ़ाई और जिस हुजरे में आपने इंतकाल फरमाया उस हुजरे में ही आपको दफन किया गया। आपका मज़ार शरीफ सदियों से अकीदतमंदों के लिए जियारतगाह बना हुआ है। आपका रोज़े मुनव्वर फिरदौस का नज़ारा है। आपके उर्स मुबारक के मौके पर मुल्क के हर गोशे से बेशुमार ज़ायरीन बड़े अदब व एहतराम के साथ शरीक होते हैं। अल्लाह के करम से आपके दरबार फकीर, शाह, गुमनाम और नामवर सभी अपनी मुरादें पाते हैं। हर जायर आपके वसीले से दुआ मांगता है। ख्वाजा गरीब नवाज के मुबारक रोजे को सुल्तान गयासुद्दीन ने तामीर करवाया था। इस गुम्बद शरीफ के चार तरफ सुनहरी कलश बंजारों और गुर्जरों ने पेश किया था। आपके मदार मुकद्दस के चारों तरफ सोने का कटहरा मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने पेश किया था, जबकि चांदी का कटहरा बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा ने नजर किया था। आपकी 2 बीवियां थी, जिनमें एक बीवी का नाम उम्मतुल्ला और दूसरी बीवी का नाम अस्मतुल्ला था। आपकी पहली बीवी उम्मतुल्ला से ख्वाजा फखरुद्दीन अबुल खैर, ख्वाजा हुसामुद्दीन अबू साले और बेटी हाफिजा जमाल, और दूसरी बीवी से ख्वाजा जियाउद्दीन अबू सईद पैदा हुए थे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ के मशरिक दरवाजे के पास ये बेगमी दालान है। इस दालान को मुगल बादशाह शाहजहां की शहजादी जहां आरा ने बनवाया था। ये महफिल खाना है। इसे हैदराबाद के वजीर आजम सर उस्मान जहां ने सन 1891 ईस्वी में बनवाया था। महफिल खाना दरगाह की एक आम और खास जगह है। इसे इहाता-ए नूर भी कहते हैं। इस जगह पर हर रोज तयशुदा वक्त पर महफिले समा होती। इसी मकाम पर माहाना फातिहा खानी, छड़ी शरीफ, मीलाद खानी, शजरा खानी, दुरूद और सलाम की मजलिस और तमाम बुजुर्गान दीन के उर्स इसी इहाते में मुनाकिद किए जाते हैं। ये औलिया मस्जिद है। जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर तशरीफ लाए तो पहले दिन इसी मकाम पर कयाम फरमाया। इस मस्जिद की तामीर 1358 हिजरी में चौधरी मोहम्मद बखिया ने करवाई थी। ये जन्नती दरवाजा है। ये दरवाजा ईद, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुबारक उर्स और ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक के मौके पर खोला जाता है। ये मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़े के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद के बारे में मशहूर है कि इसे फकत 2.5 दिन में तामीर किया गया था। इस मस्जिद की फन तामीर काबिल दीद है। 2 पहाड़ों के बीच इस खूबसूरत झील को अनासागर कहते हैं। इसे सन 1135 ईस्वी में राजा बेसल देव ने अपने वालिद अनाजी के नाम पर तामीर कराया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने इस झील के किनारे महल और शाही बाग बनवाया, जिसका नाम दौलत बाग रखा। बादशाह जहांगीर ने ही सन 1627 ईस्वी में अना सागर पर 1240 फुट लंबा कटहरा और संगमरमर की 5 बारात दरियां बनवाकर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगवाए थे। हजरत मीरान सैयद हुसैन खिंग सवार का मज़ार मुकद्दस तारागढ़ में वाक़। आपको शहीद राह खुदा भी कहा जाता है। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद इब्राहिम मुहंदिस और वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी हजरत बीबी हाजरा है। मीरान सैयद हुसैन
खिंग सवार का वतन ईरान का मशहूर शहर मशहद है। आपने गाजियान इस्लाम के हमरा जाम शहादत नोश फरमाया और खालिक हकीकी से जा मिले। अजमेर शरीफ की जियारत करने वाले हजारों ज़ायरीन यहाँ भी हाजिरी देते हैं। आपका मज़ार जब्बार खान ने तामीर कराया था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े फर्जंद अर्जुमंद हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन अबुल खैर का मज़ार शरीफ सरवाड़ ज़िला अजमेर राजस्थान में वाक़। सरवाड़ शरीफ अजमेर शरीफ से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जहाँ अजमेर शरीफ से नसीराबाद गोएला होते हुए बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप बीबी उम्मतुल्लाह के बतन से 591 हिजरी में पैदा हुए थे। आप मौजूदा मानदन में काश करते थे। उस वक्त का हाकिम आपको परेशान करता था, जिसका जिक्र आपने अपने वालिद मोहतरम से किया। वो इस मामले को लेकर बगैर किसी इत्तला के दिल्ली में रौनक अफरोज हुए तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने सारा मामला हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सामने रखा तो वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के पास तशरीफ ले गए और मौजा मानदन के मामले का फरमान हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन अबुल खैर के हक में जारी करवा दिया। आप 5 शाबान 661 हिजरी को 70 साल की उम्र में रहमत हक में पैवस्त हुए। आपके उर्स मुबारक में शिरकत करने के बाद ही छड़ियों की भी विदाई हो जाती है। आपके उर्स मुबारक पर ख्वाजा गरीब नवाज से चादर शरीफ पेश की जाती। आपके उर्स की रौनक देखते ही बनती है। काली है मुश्किल घड़ी, बख्शी है सौगात। टाली है मुश्किल घड़ी, बख्शी है सौगात। किस्मत बदली आपने, बदले हैं सरवाड़ शरीफ है। ये सरवाड़ शरीफ है, ये है पाक मकाम। ख्वाजा फख्र पाक को दिल से लाख सलाम। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती खुदा परस्त बाकमाल दरवेशी नहीं बल्कि एक आला दर्जे के मुफक्किर, मुसन्निफ और शायर भी हैं। आपकी किताबें तसव्वुफ का सरमाया। आपकी एक किताब अनीसुल अरवाह है जो आपके अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मलफूजात का मजमुआ है। इसका असल नुस्खा फारसी जबान में ये किताब शाये हो चुकी है। इसका उर्दू जबान में तर्जुमा भी हो चुका है। आपकी दूसरी किताब कश्फुल असरार भी फारसी जबान में इसे मेराजुल अनवार भी कहते हैं। तसव्वुफ के मौजू पर लिखी गई ये किताब कलमी है। आपकी तीसरी किताब गंजुल असरार भी फारसी जबान में। आपने ये किताब अपने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के हुक्म पर सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को तालीम और नसीहत फरमाने के लिए दिल्ली में क़याम के दौरान लिखी। इस किताब को गंजे असरार भी कहते हैं। आपके रिसालों में रिसाला तसव्वुफ, मंजूम रिसाला आफाक़ व अनफुस खास अहमियत रखते हैं। हदीसुल मारिफ और रिसाला आफाक़ व अनफुस मौजूद या दस्तयाब नहीं है। आपके नाम से फारसी जबान में एक दीवान मुइन भी मिलता है, जिससे शायर का तखल्लुस कहीं मुइन तो कहीं
मोइनी है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये दीवान मोइनुद्दीन काशिफी का है। ये मामला अभी तक खोज और गहरी तहकीक का मौजू है। आपके खुलफाओं की तादाद पर तस्करा-निगार मुत्तफिक नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि आपके खुलफा, जानशीन और मोतक़दीन की तादाद 70-75 से कम नहीं है, जिनकी दरगाहों पर आज भी आपकी अज़मत और तालीम का दरिया रवां है। ख्वाजा गरीब नवाज के मुबारक आस्थाने पर हाजिरी देने वालों की रूह को करार, दिल को सुकून और जिंदगी को सलामती और निजात हासिल होती। आपकी ज़ात अक़दस को मोहब्बत, खुलूस, हमदर्दी, गमगुसारी, अखलाक और खिदमत खल्क ने अजीम मर्तबा बख्शा है। आप रूहानी और समाजी इनकलाब के अलंबरदार हैं। आपकी दरगाह शरीफ पर हर साल हर मजहब व मिल्लत के बेशुमार ज़ायरीन अकीदतमंद अपनी खिराज अकीदत पेश करने के लिए सर के बल आते हैं। आपके आस्थाने पर हाजिरी देने वालों ने आपकी बरतरी को, बुजुर्गी को सलाम किया है। हिंदुस्तान के साबिक वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में 2 बुजुर्ग ऐसे देखे हैं जो अपनी वफात के बाद भी लोगों पर इस तरह हुकूमत कर रहे हैं गोया बेनफ्स से नफीस उनके दरमियान मौजूद। उनमें से एक ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हैं और दूसरे शहनशाह मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। आपके आस्थाने पर हर लम्हा अल्लाह के करम का खजाना बरसता रहता है। खुदा ने आपको ऐसी तौफीक अता की है कि आपकी चौखट से हर घड़ी फैज के नूर की बारिश होती। आप पंचतन का आईना है, आप आला पीर हैं, आप करामाती पीर हैं, आप कामिल पीर हैं। आपकी रिवायत आज भी कायम है, आपका फैज आज भी जिंदा है, आपकी बरकत आज भी आम है, आपकी नेमत आज भी जारी है। इसलिए आइए हम सभी आस्ताने गरीब नवाज के इहाते नूर पर अदब और एहतराम के साथ हाजिरी देकर अखलाकी जिंदगी और रूहानी सुकून हासिल करें। आरज़ू निखरती है, आरज़ू निखरती है, आपके वसीले से जिंदगी संवरती है, जिंदगी संवरती है, आपके वसीले से। मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए, मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए, मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए, मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए। ऐ मेरे पीर जी, ऐ मेरे पीर जी, ऐ मेरे पीर जी, ऐ मेरे पीर जी, मेरी किस्मत का गुंचा खिला दीजिए, मेरी किस्मत का गुंचा खिला दीजिए। ऐ मेरे पीर जी, 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 मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए, मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए। ऐ मेरे पीर जी, 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 ऐ मेरे पीर जी। तेज तूफान अंधेरा है चारों तरफ, तेज तूफान अंधेरा है चारों तरफ, तेज तूफान अंधेरा है चारों तरफ। मेरी जान पर बनी है मैं मजबूर हूँ, मेरी जान पर बनी है मैं मजबूर हूँ, मेरी जान पर बनी है मैं मजबूर हूँ।
मेरी जान पर बनी है मैं मजबूर हूँ। मेरी कश्ती किनारे लगा दीजिए, मेरी कश्ती किनारे लगा दीजिए, मेरी कश्ती किनारे लगा दीजिए, मेरी कश्ती किनारे लगा दीजिए। ऐ मेरे पीर जी, 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 ऐ मेरे पीर जी। मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए, मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए। ऐ मेरे पीर जी, 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 ऐ मेरे पीर जी। मेरे दिल को सुकून चैन जाको मेरी, मेरे दिल को सुकून चैन जाको मेरी, मेरे दिल को सुकून चैन जाको मेरी, रूह को मेरी आराम मिल जाएगा, रूह को मेरी आराम मिल जाएगा, रूह को मेरी आराम मिल जाएगा, रूह को मेरी आराम मिल जाएगा। एक झलक मुझको अपनी दिखा दीजिए, एक झलक मुझको अपनी दिखा दीजिए, एक झलक मुझको अपनी दिखा दीजिए, एक झलक मुझको अपनी दिखा दीजिए। ऐ मेरे पीर जी, 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 ऐ मेरे पीर जी। मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए, मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए। ऐ मेरे पीर जी, 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 ऐ मेरे पीर जी। मेरे दिल में तसव्वुर है बस आपका, मेरे दिल में तसव्वुर है बस आपका, मेरे दिल में तसव्वुर है बस आपका, जिक्र है आपका मेरे इन होठों पर, जिक्र है आपका मेरे इन होठों पर, जिक्र है आपका मेरे इन होठों पर, जिक्र है आपका मेरे इन होठों पर। मेरी हस्ती से गम को मिटा दीजिए, मेरी हस्ती से गम को मिटा दीजिए, मेरी हस्ती से गम को मिटा दीजिए, मेरी हस्ती से गम को मिटा दीजिए। ऐ मेरे पीर जी, 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 ऐ मेरे पीर जी। मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए, मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए। ऐ मेरे पीर जी, 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 ऐ मेरे पीर जी।
मेरी, मुझ पे कर दो करम मैं मुरीदों में हूँ। मुझ पे कर दो करम मैं मुरीदों में हूँ। मुझ पे कर दो करम मैं मुरीदों में हूँ। मुझ पे कर दो करम मैं मुरीदों में हूँ। मुझ पे थोड़ी सी रहमत लुटा दीजिए। 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 ऐ मेरे पीर जी, 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 ऐ मेरे पीर जी। मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए। मेरे ख्वाबों की दुनिया सजा दीजिए। ऐ मेरे पीर जी, 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 मेरे पीर जी, मेरे पीर जी, मेरे दीवाना